स्टूडेंट, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने एसएससी जीडी के लिए जीके की सीरीज़ स्टार्ट करी है और इस बैच का नाम हमने रखा है वॉरियर बैच। आप सभी का सिलेक्शन हो, आप सभी की अच्छी तैयारी हो, ऐसी आशा करती हूँ। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरुआत करती हूँ आज की हमारी क्लास का और पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का निषेध का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है। सिंपल सी भाषा में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अनटचेबिलिटी के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है। तो अपने ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17, तीसरा ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 19 और चौथा ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 32। तो बच्चों, इसका आंसर रहने वाला है अनुच्छेद 17। ठीक है। अगर अनुच्छेद 14 के बारे में पूछा जाए तो उसमें दिया गया है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के बारे में पूछा जाए तो उसमें राइट टू फ्रीडम के बारे में बताया गया है। और जो हमारा अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल हमारा 32 है, इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के बारे में बताया गया है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो उसके लौ का रंग कैसा होता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों पीला, लाल, श्वेत 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 उजाला या हरा। इसका आंसर रहेगा बच्चों श्वेत श्वेत उजाला। ठीक है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त और लास्ट ऑप्शन है हमारा समुद्रगुप्त। तो इसमें बच्चों हमारा जो आंसर रहने वाला है वो आंसर रहने वाला है हमारा समुद्रगुप्त, चौथा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है। ऑप्शन है बच्चों हमारे कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो भरतनाट्यम का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था। बताइए किसके द्वारा शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, लॉयंस क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरी क्लब ऑफ रेक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे। आंसर बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर रहेगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बताता है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 324, दूसरा है अनुच्छेद 333, तीसरा है अनुच्छेद 356 और चौथा है अनुच्छेद 367। तो इसमें बच्चों हमारा आंसर क्या होगा। इसमें हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 324। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल है। बताइए बच्चों। ऑप्शन है कि 2022 की स्थिति के अनुसार कौन सा दिल्ली भारत मतलब दिल्ली का उपराज्यपाल थे। पहला है अनिल बैजल ऑप्शन, दूसरा है हमारा ऑप्शन विनय कुमार सक्सेना, तीसरा ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल और चौथा है मनोज सिन्हा। तो बच्चों, इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा विनय कुमार सक्सेना। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश को एक कारक के रूप में लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया आपको। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश को एक कारक के रूप में लिया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है उपयोग किया गया रसायन, बिजली बिल, निर्यात या सड़क निर्माण। तो बच्चों, इसका आंसर हमारा रहने वाला है निर्यात। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में ये देवी
कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो इसके ऑप्शन रहेंगे बच्चों, पहला ऑप्शन होगा हमारा मोत्सु, तीसरा है चापचरकूट, तीसरा है बंगाला और चौथा ऑप्शन है अम्बुबाची मेला। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है बच्चों? अम्बुबाची मेला। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, डैश डैश उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है? पहला ऑप्शन है फर्टिलाइजर, दूसरा है नहर सिंचाई, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स और चौथा है जूट संसाधन। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रिपीट करती हूँ दोबारा। उद्योग में ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। ऑप्शन बता दिए हैं, फर्टिलाइजर, नहर सिंचाई, इलेक्ट्रॉनिक्स या जूट संसाधन। तो बच्चों इसका हमारा आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए बच्चों देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान पर जून 2021 में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है जालंधर, दूसरा है लुधियाना, तीसरा ऑप्शन है अमृतसर और चौथा है पटियाला। तो बच्चों जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा लुधियाना। चलिए बढ़ते हैं। डैश बहते हुए पानी में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है। अक्सर एक जलाशय, झील या अवरोध का निर्माण करता है। तो बच्चे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है हमारा विसर्प नदी का घुमाव, बांध, सहायक नदी और चौथा है खाई। तो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है बांध। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। इसका पहला ऑप्शन है माधवी सुब्रमण्यम नंबूदरी, राधा श्रीधर, पशुमृति रामलिंग शास्त्री, अखम लक्ष्मी देवी। तो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है राधा श्रीधर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? ठीक है, इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन, पहला है किशोर, इसका पहला ऑप्शन है कौशल किशोर, दूसरा ऑप्शन है डी थारा, तीसरा ऑप्शन है मनोज जोशी और चौथा ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी। तो बच्चों इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है हरदीप सिंह पुरी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की? कौन से की? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है आर्य समाज, दूसरा ऑप्शन है आदि हिंदू समाज, तीसरा ऑप्शन है वेदांत समाज। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? तो बच्चों इसका पहला ऑप्शन है 58.6%, दूसरा ऑप्शन है 38.6%, तीसरा ऑप्शन है 18% 6 और लास्ट है हमारा 78.6%। तो बच्चों इसका आंसर आप बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, बताइए क्या आंसर रहेगा बच्चों। चलिए मैं बता देती हूँ इसका आंसर रहने वाला है 38.6। ठीक है, 38.6%। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में जो भारत की जीडीपी में जो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रही? 38.6%। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी और ये जीएस के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं कम समय में। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तीसरी सीरीज जल्दी आएगी। ठीक है, वॉरियर बैच है इस एसएससी जीडी के जो बैच बनाया है, इसका नाम हमने। चलिए बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको क्लास समझ आएगी और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके जीएस में। तो वॉरियर बैच में अगली सीरीज़ में जल्दी लेके आऊँगी। अगली सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो शेयर भी करें और लाइक भी करें। चलो बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।